तो आज की वीडियो में हम रोजाना बोले जाने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो कि आपकी जो वोकैब की पावर है ना उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंसेस को फ्रेम करने में, उसको बनाने में ज़्यादा मदद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सेंटेंस को बनाते बनाते अटक जाते हैं ना, तो वो इन्हीं वर्ड्स की वजह से आप अटक जाते हैं क्योंकि आपको उनका सही सेंस और रियल मीनिंग पता नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है और आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो, यानी कि वेयर का मतलब कहाँ होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी कि आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं, किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, तब आप वेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप जानते हैं। देखिए वहीं तो हम खड़े थे, दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। देखिए कई बार ऐसा होता है कि भाई आपसे मतलब कोई आपका दोस्त है, वो बोलता है यार वहीं तो हम खड़े थे जहाँ तुम खड़े थे, बोलते हैं ना कई बार, तो तब आप यूज कर सकते हैं दैट्स वेयर, वहीं तो हम खड़े थे, दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। ठीक है, एक और देखिए, वहीं तो मैं जा रहा था, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था जहां तुम जा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका दोस्त और आप दोनों एक ही जगह के लिए निकलते हैं और रास्ते में मिल जाते हैं। अब वो आपसे बोलता है भाई तुम कहाँ जा रहे थे, आपने बोल दिया मैं भी तो वहीं जा रहा था जहां तुम जा रहे थे, तो दैट्स वेयर आई वाज गोइंग। तो इस तरह से आप दैट्स वेयर का यूज कर सकते हैं वहीं तो वाले सेंस में। नेक्स्ट है आपका सच। सच का मतलब होता है ऐसी या फिर ऐसा। कई बार आप बोलते हैं ना मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, या फिर ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा या ऐसी, इन सब जो आपके जो वर्ड्स होते हैं इनके लिए आपको यूज करना है सिर्फ एक वर्ड जिसका नाम है सच। देखिए ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है तो बोलोगे आई डोंट लाइक सच टॉक्स। अब देखिए बातों के लिए कोई अलग से कोई वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो टॉक है ना इसी को आप बातों के लिए यूज कर सकते हैं, आई डोंट लाइक सच टॉक्स। ठीक है, तो ऐसी बातें मुझे क्या नहीं है, पसंद नहीं है। लाइक का मतलब होता है कि कोई चीज आपको क्या है, पसंद है, और अब यहाँ पर हमने डू के साथ नॉट लगा दिया इसलिए नेगेटिव में बन गया। वैसे लाइक आपने सुना होगा, डिसलाइक सुना होगा, है ना, तो इस तरह से डिसलाइक का मतलब होता है कि आपको पसंद नहीं है, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। एक और देखिए, ऐसा काम मैं नहीं करता, यानी कि इस तरह का जो काम है ना उसको मैं नहीं करता, तो बोलोगे आई डोंट डू सच वर्क। आई डोंट डू सच वर्क, इस तरह का जो काम है उसको मैं नहीं करता हूं। अब यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंसेज हैं, ये दोनों ही सेंटेंसेज आपके किसके हैं बताइए, प्रेजेंट के हैं, और वो भी इंडेफिनिट के हैं, और उसमें भी आपका इसमें नेगेटिव है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आप जानते हैं ना नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में आई है इसलिए हमने डू यूज कर दिया है। यदि यहाँ पर ही होता, सी होता, इट होता, तो तब आपको डज का इस्तेमाल करना पड़ता। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि ही डजंट लाइक सच टॉक्स, मतलब उसे इस तरह की बातें पसंद नहीं है, इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सच का मतलब होता है ऐसी या फिर ऐसा। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेदर और। वेदर और का मतलब होता है चाहे करे या न करे, यानी कि आप चाहे करो या ना करो। कई बार बोलते हैं ना आप ऐसे, जैसे कि चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। मतलब मान लीजिए कि आप कहीं पर शादी वगैरह में जा रहे हैं और वहाँ पर आप बोलते हैं कि अगर वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, यानी कि चाहे वो आए या ना आए वो उसकी मर्जी है भाई, मैं तो जाऊंगा। तब बोल सकते हैं वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेज को हमने कंबाइन कर दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर चाहे वो आए या ना आए ये एक सेंटेंस है, मैं तो जाऊंगा इसके लिए हमने लिख दिया आई विल गो, यानी कि मैं तो जाऊंगा। अब बोलोगे सर ये तो का यहाँ पर हिंदी क्या है, मतलब इंग्लिश क्या है, तो देखिए आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया आई विल गो, ये यहाँ पर अपना आप मीनिंग निकाल देगा कि मैं जाऊंगा या फिर मैं तो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। बोलोगे वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो दोबारा ये जो वॉच जो वर्ब है आपकी, इसको दोबारा रिपीट नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है हम देखने के बारे में बात करेंगे, वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। तो आई विल का मतलब यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर वॉच लगाना चाहते हैं तो आप वॉच लगा सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आई विल से ही समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर देखने की बात की जा रही है, चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो, यानी कि
बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। यदि एक सिंगल होता तब यहाँ पर हम ही या सी का यूज कर देते और फिर आपको जो वॉच है इसमें SEIS हम लगा देते। जैसे यहाँ पर देखिए ही सीट के साथ हमने जो वर्ब आई है इसमें SEIS लगाया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हैं और वहां पर आप जानते हैं कि वर्ब के साथ एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा यदि ही सी इट आएगा तो, ठीक है। तो वेदर ऑल का मतलब है चाहे करे या न करे, ठीक है। एक और देखिए, नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना ये पर वो भी, ना तो ये पर वो भी। देखिए, मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, यानी कि मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे हिंदी तो आती है बल्कि इंग्लिश भी आती है इसके साथ साथ, है ना। यदि शुद्ध भाषा में बोले कि मुझे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आती है, ठीक है। देखिए, आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, यानी कि मैं केवल हिंदी ही नहीं परंतु इंग्लिश भी जानता हूँ, ठीक है। अब देखिए, बट ऑल्सो इंग्लिश, अब यहाँ पर हमने नो नहीं लिखा ना, बट ऑल्सो नो इंग्लिश, इस तरह से भी तो हम लिख सकते थे। तो हम जानते हैं कि हमने पहले यहाँ पर ये जो वर्ब है आपके इसका पहले यूज कर दिया यहाँ पर, जैसा कि हमने पीछे यहाँ पर देखा था ना विल के केस में, यहाँ पर हमने वॉच को नहीं लिखा था। इसी तरह से आप भी अपने सेंटेंस को छोटा बनाकर अपने पूरे वाक्य को बना सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा हम अपना सेंटेंस को छोटा रखेंगे और मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है अच्छा रहेगा कि आप कभी अटकोगे नहीं सेंटेंस को बनाने में। सिर्फ आपको सेंटेंस को तोड़ मरोड़ कर जोड़कर उसको सेंस में सही बैठाना है, सेंस से ही निकलना चाहिए। और देखिए, वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है, यानी कि वो मेरा ही भाई नहीं है बल्कि तुम्हारा भी भाई है। ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो यूअर्स, वो मेरा ही नहीं परंतु तुम्हारा भी भाई है, ठीक है। तो इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब केवल इसका ही नहीं उसका भी है, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का। उसके बाद है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो या फिर वही तो। देखिए, दैट्स वेयर, वेयर का मतलब होता है जब आप किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वट। वट का मतलब आप हिंदी में जानते हैं क्या, लेकिन जब इसके साथ हम दैट्स लगाएंगे तो बनेगा यही तो या फिर वही तो। जैसे आप बोलते हैं ना, यही तो मैं बोल रहा था, वही तो मैं कह रहा था। तो इस तरह के जो आपके वाक्य होते हैं हिंदी में, उनको बनाने के लिए आपको दैट्स वट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि यही तो मैंने बोला, That's what I said, that's what I said। बताइए कौन सा सेंटेंस है। देखिए, That's what इसका मतलब तो है यही तो, ये तो आपका एक अलग मतलब एक तरह से अलग वर्ड हो गया, ठीक है। मैंने बोला यानी कि आपने बोलने का जो काम है वो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है I said, इससे ये मैं बोला लिखना जो वर्ड है वो बना है, ठीक है। अब देखिए, आई सैड यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट सैड। अब सैड किसकी फॉर्म होती है, से की। से की सेकंड फॉर्म सैड, थर्ड फॉर्म सैड। और कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, नहीं, सेकंड फॉर्म आती है। तो हम थर्ड नहीं मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे और बन जाएगा पास्ट का इंडेफिनेट। दैट्स व्हाट आई सैड, यही तो मैंने बोला, यही तो वो बोल रहा था, यही तो वो बोल रहा था। तो बोलोगे दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, यही तो वो बोल रहा था। तो बोल रहा था, बताइए कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट का कंटिन्यूअस, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। तो इस तरह से आप दैट्स व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही तो या फिर वही तो। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को समझाया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो है 299। कुछ बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही नहीं जानते हैं। देखिए, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो यूट्यूब आपके लिए है ना, उसमें सर्च मारिए, डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा वीडियो के जरिए कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कमेंट बॉक्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएंगी। देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ई बुक्स आपको एक तरह से PDF के फॉर्मेट में मिलती हैं, ये कोई फिजिकल बुक नहीं होती है, ना ही आपके एड्रेस पर आएंगी, ये आपको मेल के थ्रू आपके मेल एड्रेस पर ID पर भेज दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दैट्स वेयर जो हमने देख लिया था, जिसका मतलब है वही तो, यानी कि आप किसी जगह के बारे में जब बात करते हैं, जैसे कि मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वो वहीं तो जाता है, दैट्स वेयर ही गोज,
ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इंडेफिनिट है? तो उसके लिए आपको टेंसेज वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सर्च करना है टेंस बाय चिंटू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नीदर नॉर। ठीक है, इसका मतलब होता है ना ये ना वो, यानी कि अब आपको कोई चीज ही पसंद नहीं है, ना तो ये चीज पसंद है ना वो चीज पसंद है। देखिए, ना वो आया ना मैं आया, यानी कि ना तो वो ही आया और ना मैं ही आया। यानी कि आप किसी फंक्शन के बारे में बात करें ना, आप कई बार बोलते हैं ना तो यार वो ही गया और ना मैं ही गया, दोनों में से कोई भी नहीं गया, तो तब आप इसका यूज करते हैं नीदर नॉर का। देखिए, नीदर ही केम नॉर आई केम, ना तो मैं ही गया और ना मतलब ना तो मैं ही आया और ना वो ही आया। ठीक है, ना मैंने खाया ना उसने खाया, नीदर आई एट नॉर ही एट। सेंटेंस बना है पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है, ना तो मैंने खाया ना उसने खाया, ना उसने देखा ना मैंने देखा, ना उसने पिया ना मैंने पिया, ना उसने लिया ना मैंने लिया। तो इस तरह से नीदर नॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये ना वो, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, आप बोलते हैं ना भले ही वह न आए मैं जाऊंगा, भले ही वो ना आए परंतु मैं तो जाऊंगा। कई बार बोलते हैं ना भाई वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मतलब इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। भले ही, इवन इफ ही डोंट कम, वो ना आए, आई विल गो, मैं जाऊंगा। भले ही मैं कुछ करूं तुम नहीं करना है, भले ही मैं कुछ भी कर लूं तुम मत करना। बोलते हैं ना कई बार भाई मैं कुछ भी कर लूं तुम नहीं करना कुछ भी, तो बोलोगे इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम मत करना। ठीक है, यू डोंट डू, तो इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू। एज सून एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे कि आप बोलते हैं ना जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, पता नहीं क्या हो गया, मेरे जाती वहां पर सब रोने लगे, तो बोलोगे एज सून एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग, मतलब किसी ने कोई काम स्टार्ट कर दिया, तो तब आप वर्ब की जो है यहाँ पर फॉर्म बताइए कौन सी फॉर्म है? स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, है ना। तो स्टार्टेड क्राइंग, उन्होंने क्या कर दिया? सोना, मतलब सोना नहीं रोना, क्राइंग का मतलब रोना होता है, तो रोना उन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, As soon as I went, all started crying. जैसे ही उसने देखा, as soon as he saw, जैसे ही उसने देखा, उसके बाद जो भी आपको सेंटेंस बनाना है वो आपको लिख देना है। ये दोनों ही जो सेंटेंस है वो पास्ट के इंडेफिनिट में बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवन। इवन का मतलब होता है तक। इवन का मतलब होता है तक, जैसे कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, तो बोलोगे इवन आई डोंट नो यू, इवन आई डोंट नो यू, इवन आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, या फिर इवन आई डिडंट कॉल हिम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मतलब ये जो तक है ना इसमें, इसके लिए आपको इवन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी, इवन देन का मतलब होता है फिर भी, और यदि अकेला इवन आए तो इसका मतलब होता है तक। फिर भी मैंने खाया, इवन देन आई एट, फिर भी उसने पूछा, इवन देन ही आस्क्ड, मतलब फिर भी के लिए आपको इवन देन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वैसे यदि हम अलग अलग देखें तो इवन का मतलब होता है तक और देन का मतलब होता है तब। ठीक है, और देखिए एज गुड एज, एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना, उतना अच्छा जितना। देखिए, क्या तुम मेरे जैसी बाइक चला सकते हो? अब इसका मतलब क्या है कि आपको सेंस को समझने की जरूरत है। यहाँ पर कहीं ये वर्ड है उतना अच्छा जितना नहीं है ना, क्या तुम मेरे जैसी बाइक चला सकते हो, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कहने वाला जो है, जो कवि है, वो ये कहना चाहता है कि भाई इतनी अच्छी बाइक चला सकते हो जितनी अच्छी मैं चलाता हूँ, है ना। ये तो कहना चाहता है, क्या तुम मेरे जैसी बाइक चला सकते हो? कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, एज गुड एज आई कैन, जितना अच्छा मैं बाइक को भगा सकता हूँ, लौटा सकता हूँ, टेढ़ी मेढ़ी चला सकता हूँ, मेरे जैसी चला सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी, अब यहाँ पर देखिए कुछ होगा पीछे, मैं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, मतलब आप पूछना चाहते हैं, उससे बोलना चाहते हैं कि भाई इतना अच्छा बोल सकता है जितना अच्छा मैं बोलता हूँ, तो बोलोगे ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, मतलब इतनी अच्छी बोल सकता है जितनी मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ता है। जैसे कि आपसे कोई पूछता है ना भाई वो क्या करता है, आप बोल देते तो भाई जहां तक मैं जानता हूं ना, मेरे ख्याल से वो पढ़ता है। तो एज फार एज आई नो ही स्टडीज, वह क्या करता है? पढ़ता है। जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं, एज फार एज ही नोज
वी प्ले, जहां तक वो जानता है कि हम खेलते हैं। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, जैसे कि हालांकि वो जानता है, ऑल्दो ही नोज, हालांकि वो गया है, ऑल्दो ही हैज गॉन। तो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट है ईदर का मतलब होता है डैश को भी, यानी कि अब देखिए कैसे, वह भी नहीं आया। अब देखिए जो ईदर है ना, ये नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए यूज होता है, और इसका एक सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है कि ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। देखिए वह भी नहीं आया, ही डिड नॉट कम ईदर, तो ये जो भी है ना, इसके लिए हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी वो पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट ईदर, ठीक है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, जैसे कि इसीलिए मैं आया, दैट्स वाई आई केम, इसीलिए मैं आया, इसीलिए उसने पूछा, दैट्स वाई ही आस्क्ड। एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है जब तक, मतलब आप टाइम के बारे में बात करते हैं, समय के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू विल नॉट गो एनीवेयर, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू विल नॉट गो एनीवेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जा सकते, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा, एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, जहां तक या फिर जब तक आप बोलोगे तब तक मैं भी बोलूंगा, एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल का मतलब होता है अभी तक, मतलब कोई क्रिया स्टार्ट हुई थी और अभी तक वो जारी है, वह अभी भी भूखा है, मतलब ही इज स्टिल हंग्री, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हेयर, इस तरह से आप स्टिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वाइल का मतलब होता है करते हुए। देखिए वाइल का मतलब जबकि भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस हम कुछ अलग बनाएंगे। वह पढ़ते हुए खा रहा था, ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, यानी कि स्टडी करते करते वो क्या कर रहा था? खाना खा रहा था, तो ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। मैं सोते हुए गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग, मैं सोते हुए क्या कर रहा था? गाना गा रहा था। तो इस तरह से आप इन सभी वर्ड्स का अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, और हमारे जो कोर्स का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।